ज्योति शर्मा एंड हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने बात की थी इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अभी तक जो टॉपिक हमने पढ़ा है वो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चों वो है नेफ्रॉन। ओके, नेफ्रॉन। देखो बच्चों, नेफ्रॉन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है बच्चों स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है। सेकेंड, नेफ्रॉन इज ए थिन ट्यूब लाइक एंड स्पाइरल स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट, नेफ्रॉन में बच्चों लमसम 10 to 12 लाख पोर्स, लमसम 10 to 12 लाख नेफ्रॉन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होंगे। 10 to 12 लाख बच्चों पर किडनी प्रेजेंट होंगे। इट मींस हम में कितनी किडनी है? 2 किडनी है। देन वी हैव लमसम 24 lakh nephrons in our body। यहां तक की बात क्लियर है? चलिए अब हम आगे बात करते हैं बच्चों पार्ट्स ऑफ किडनी। एंड पार्ट्स ऑफ किडनी में हम डिस्कस करेंगे बच्चों हियर इज 3 पार्ट्स ऑफ किडनी। फर्स्ट, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल। मेल्पिजियन ट्यूब्यूल। सेकेंड पार्ट आता है बच्चों रीनल ट्यूब्यूल। इसको हम मेल्पिजियन बॉडी बोलेंगे बच्चों, रीनल ट्यूब्यूल। एंड थर्ड पार्ट इज कलेक्टिंग डक्ट। ओके, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल में हम 2 टाइप्स के पार्ट्स पढ़ेंगे बच्चों, ग्लोमेरुलस एंड बॉमन्स कैप्सूल। ओके, रीनल ट्यूब्यूल 3 पार्टीशन में डिवाइड होंगे बच्चों, प्रॉक्सिमल, कॉन्वोल्यूटेड, ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एंड थर्ड पार्ट होगा बच्चों हैंडलिंग लूप। क्लियर है यहाँ तक? देखो बच्चों, ये हो गए पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। फर्स्ट इज मेल्पिजियन ट्यूब्यूल, सेकंड इज रीनल ट्यूब्यूल, थर्ड इज कलेक्टिंग डक्ट। एंड मेल्पिजियन ट्यूब्यूल, glomerulus and Bowman's capsule makes Malpighian tubule. Proximal convoluted tubule is also called PCT and distal convoluted tubule is also called DCT. And loops of Henle makes renal tubule and here is collecting duct. Clear है यहाँ तक? चलो बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर इनकी। देखो बच्चों, इस टाइप से हम डायग्राम पढ़ते हैं। ये है डायग्राम। दिस इज कॉल्ड afferent arteriole and this is efferent arteriole. This is called glomerulus. ओके बच्चों,
अभी हम ओनली डिस्कस कर रहे हैं बच्चों मेलपीजियन ट्यूब्यूल के लिए, ठीक है। इस डायग्राम में मैं आपको ओनली मेलपीजियन ट्यूब्यूल बताऊंगी। तो ग्लोमेरुलस और बॉर्मन कैप्सूल मिलके मेलपीजियन ट्यूब्यूल बनाएंगे। तो देखो ग्लोमेरुलस है, ये वाला पोर्शन ग्लोमेरुलस कहलाएगा, और ग्लोमेरुलस से टू टाइप्स की आर्ट्रियोल्स निकलेंगी, एफरेंट आर्ट्रियोल एंड इफरेंट आर्ट्रियोल। क्लियर है? ये वाला पोर्शन होगा बच्चों बॉर्मन्स कैप्सूल, ओके, एंड दिस इज PCT, this is Henle loop, that is DCT, and here is collecting duct. क्लियर है बच्चों? देखो बच्चों एक और बात, ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल है, ठीक है, ये एफरेंट आर्ट्रियोल कुछ इस टाइप से निकलकर ये जो लूप ऑफ हेनले है इसको कवर करके रखती है बच्चों, ठीक है, लूप ऑफ हेनले को कवर करके रखती है, और ये कहलाता है बच्चों पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी, पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वासा रेक्टा, वासा रेक्टा, ठीक। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों? देखो वापस से बता देती हूँ, ग्लोमेरुलस बॉर्मन कैप्सूल दैट इज एफरेंट आर्ट्रियोल एंड इट इज इफरेंट आर्ट्रियोल। यहाँ से कहाँ से? बॉर्मन कैप्सूल से जो लाइनिंग निकलेगी पीसीटी, देन लूप ऑफ हेनले, देन बीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर है? और इफरेंट आर्ट्रियोल एक ट्यूब्यूलर बनाएंगे, या फिर हम बोल सकते हैं बच्चों कि इफरेंट आर्ट्रियोल क्या करेंगे, इसको कवर करके रखती है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पेरीट्यूबुलर कैपिलरी एंड इट इज आल्सो कॉल्ड वासा रेक्टा। क्लियर है यहाँ तक? चलो बच्चों देखो, ये तो मैंने आपको बताया मेलपीजियन ट्यूब्यूल में ग्लोमेरुलस और बॉर्मन कैप्सूल की जो पोजीशन है वो। अब देखना है एक बार, सेम वही डायग्राम है बच्चों, ओके। अब देखना, इसमें हमने एफरेंट बनाया था, ये हमने इफरेंट कहा था, दैट इज ग्लोमेरुलस बॉर्मन कैप्सूल। देखो यहां हमने पीसीटी किया था, ये है हेनले लूप दैट इज डीसीटी एंड दिस इज कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी अभी मैं यहाँ नहीं शो कर रही हूँ बच्चों, क्योंकि हम लाइनिंग पढ़ेंगे। देखो बॉर्मन कैप्सूल जो है, इसकी जो वॉल्स प्रेजेंट होती है बच्चों, वो एक स्पेसिफिक सेल्स के थ्रू लाइंड रहती है, एंड दैट लाइनिंग इज कॉल्ड स्क्वैमस एपिथेलियम। यहाँ लिख देती हूँ मैं, स्क्वैमस एपिथेलियम। क्लियर है? इसके साथ साथ ये बच्चों कहलाता है नेक रीजन, ठीक है, नेक रीजन, एंड नेक रीजन इज आल्सो lined by a layer and that layer is called ciliated epithelium, ciliated epithelium। क्लियर है बच्चों? इसके बाद पीसीटी जो है ये भी लाइंड रहेगी, एंड वो सेल्स कहलाएंगी बच्चों क्यूबॉइडल सेल्स। यहां लिख देती हूं मैं, क्यूबॉइडल epithelium, and DCT lined by simple cuboidal epithelium,
and collecting duct lined by glandular epithelium। बच्चों समझ आई ये सारी लाइनिंग? ठीक है, देखो आप फटाफट से एक बार रिकवर कर लेते हैं। बॉमन जो नेफ्रॉन है बच्चों, ये जनरली 3 पार्ट से मिलके बनेगा, मेलपिजियन ट्यूब्यूल, और मेलपिजियन ट्यूब्यूल में आएंगे ग्लोमेरुलस और बॉमन कैप्सूल। ठीक है, उसके बाद रीनल ट्यूब्यूल में आएंगे बच्चों पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये लास्ट पोर्शन है। ये हो गया बच्चों पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन एक एक करके हम अभी डिस्कस करेंगे कंप्लीट। देखो बच्चों, मैंने आपको क्या बताया, ये डायग्राम है, ठीक है। थोड़ा सा वापस से बनाती हूँ मैं इसको। ठीक है, ये वाली आर्ट्रियोल थी, एफरेंट, दिस इज इफरेंट एंड दैट इज Bowman's capsule, this is glomerulus, okay, and this is PCT, फिर से डायग्राम बनाते हैं बच्चों। देखो फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे हम बच्चों ग्लोमेरुलस। ठीक है, और ग्लोमेरुलस कौन सा पार्ट था? ये वाला। देखो बच्चों, ग्लोमेरुलस की जो पोजीशन होगी वो होगी बच्चों बॉमन्स कैप्सूल में। ये बॉमन्स कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, और यहाँ से 2 टाइप्स की आर्ट्रियोल निकलेंगी। एक आर्ट्रियोल कहलाती है बच्चों एफरेंट आर्ट्रियोल और दूसरी कहलाएगी बच्चों इफरेंट आर्ट्रियोल। क्लियर है? एफरेंट जो आर्ट्रियोल है ये ब्लड को कैरी करने का काम करेगी, इफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड को आउट करने का काम करेगी। एफरेंट आर्ट्रियोल थिक होगी एज कंपैरिजन टू इफरेंट आर्ट्रियोल। डायग्राम में आप देख सकते हैं, मैंने कंपैरिजन किया है। दिस इज थिक स्ट्रक्चर एंड दैट इज थिन स्ट्रक्चर। यहां तक क्लियर है? ये हुआ बच्चों ग्लोमेरुलस। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट है बॉमन्स कैप्सूल। ठीक है, देखो अब बॉमन कैप्सूल क्या होगा। बॉमन कैप्सूल में ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होगा। ठीक है, और बॉमन कैप्सूल स्क्वैमस एपिथेलियम के थ्रू लाइंड रहेगा। बॉमन कैप्सूल में एक स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं एंड दैट सेल्स इज कॉल्ड पोडोसाइट। ठीक है, पोडोसाइट। देखो बच्चों, यहाँ पे ये कुछ पोडोसाइट इस टाइप से प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ देख लो तो स्ट्रक्चर होती है ऐसे। ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाती है बच्चों, पोडो का मीन्स होगा लेग्स, पैर। ठीक है, एंड साइट का मीन्स सेल, तो वो सेल जिसमें लेग्स प्रेजेंट हो, तो ये वाली स्ट्रक्चर कहलाती है बच्चों पोडोसाइट। ठीक है, ये जो पोडोसाइट है ये ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन की प्रिपरेशन करती है। ठीक है, एक और बात, यहाँ पर ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन के पास में एक और स्ट्रक्चर स्लिट लाइक स्ट्रक्चर या पोर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फेनेस्ट्रा। फेनेस्ट्रा। क्लियर है? ओके, चलिए। और फेनेस्ट्रा क्या करेगी बच्चों? फिल्ट्रेशन में हेल्प करेगी, क्योंकि एज एन सीव की तरह ये यहाँ पर फंक्शन करेगी। सो
हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, फिल्ट्रेशन में हेल्पफुल स्ट्रक्चर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट हम आ जाते हैं नेक रीजन। नेक, देखो बच्चों नेक क्या है, थिन है और थिन स्ट्रक्चर है। नेक जो है ये सीलिएटेड एपिथेलियम के थ्रू लाइन रहेगा। नेक्स्ट पीसीटी। पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज अ थिन elongated spiral structure and PCT is lined by cuboidal cells या cuboidal epithelium cells। PCT में बच्चों बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे जो यहाँ पर एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे, या हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड कराने में हेल्पफुल होंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है। जितना भी रीअब्जॉर्प्शन का फंक्शन होता है बच्चों वो कौन करता है, पीसीटी करेगा, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट बात आ जाती है बच्चों लूप ऑफ हेनले। ठीक है, लूप ऑफ हेनले बच्चों दो लिम्ब में डिवाइड होगा। ठीक है, फर्स्ट लिम्ब होगा इसका डिसेंडिंग लिम्ब एंड सेकेंड इज कॉल्ड असेंडिंग लिम्ब। ओके, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब जो है बच्चों, डिसेंडिंग लिम्ब क्या होगा, थिन स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, थिन स्ट्रक्चर होगा डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब क्यूबॉइडल एपिथेलियम के थ्रू लाइन रहेगा और कहाँ किसके साथ ओपन होगा, पीसीटी के साथ में। दिखाई दे रहा है ये वाली पीसीटी और दैट इज डिसेंडिंग लिम्ब। तो पीसीटी ओपन होगा डिसेंडिंग लिम्ब में एंड हेयर प्रेजेंट क्यूबॉइडल सेल्स, सो इट इज आल्सो लाइन बाय क्यूबॉइडल सेल्स। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब हम आगे बात करते हैं असेंडिंग लिम्ब की। असेंडिंग लिम्ब बच्चों थिक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, थिक स्ट्रक्चर होगा और ये लाइन होगा बच्चों सिंपल क्यूबॉइडल सेल से और ओपन होगा बच्चों डीसीटी में। ठीक है, ओपन किसमें होगा, डीसीटी में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। चलिए अब बात कर लेते हैं डीसीटी की। हमने अभी बात की कि डीसीटी क्या होगा बच्चों, रीअब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करेगी। ठीक है, और इसके साथ साथ ये लाइन होगी सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स से। ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स से सबसे ज्यादा जो रीअब्जॉर्प्शन होगा बच्चों वो होगा पीसीटी में और बाकी फिर कम होगा। ठीक है, अब देखो यहां से जो रीअब्जॉर्प्शन हुआ है बच्चों वो जाएगा डीसीटी में और डीसीटी फिर उसको भेजेगी कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, और कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है बच्चों, यूरिन जो फॉर्म हुआ है उसको सीक्रेट करने का काम करती है। बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट मिलकर के एक स्ट्रक्चर बनाती है और वो स्ट्रक्चर कहलाती है बच्चों डक्ट ऑफ बेलिनी। डक्ट ऑफ बेलिनी और हेल्पफुल होगा बच्चों सिक्रेशन में। ओके।